हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम दशमलव का भाग सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, हम पूरा दावा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सवाल देखिए। तो सवाल है 5.258 भागे 2.2, यानी दोस्तों 5.258 में हमें भाग करना है 2.2 से। तो सबसे पहले इसे हम डिवाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। 5.258 2.2 से हमें भाग करना है। तो दोस्तों, भाग करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये जो दोनों संख्याएं हैं उसमें दशमलव के बाद कितने अंक है ये देखना है, और दशमलव के बाद अंकों की संख्या को बराबर करना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें दशमलव के बाद 1 2 3 तीन अंक है, और इसमें दशमलव के बाद एक अंक है। तो हमें इसको भी 3 अंक करना होगा। अब 3 अंक कैसे करेंगे, तो 2 जीरो लगा देंगे, यहाँ पे 2 जीरो लिख देंगे। तो देखिए दशमलव के बाद इसमें भी 3 अंक हो गया, और इस संख्या में भी दशमलव के बाद 3 अंक हो गया। अब जब दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर हो जाती है तो ये दशमलव हट जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 2200, और ये 5258 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब हम आसानी से भाग कर सकते हैं। देखिए दशमलव हट गया, तो अब आसानी से भाग किया जा सकता है। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको 2200 का पहाड़ा तो याद है नहीं, तो अब करेंगे क्या। तो देखिए इसके लिए हमें एक अंक से मतलब रखना है। तो देखिए एक अंक से मतलब रखेंगे, बाकी संख्या को छुपा लेंगे। तो देखिए 3 अंक को छुपा लीजिए। तो इस संख्या में जितने अंक को आप छिपा रहे हैं उतने ही अंक इस संख्या में भी छिपा लेंगे। तो देखिए इसमें 3 अंक छुपा रहे हैं, तो इसमें भी 3 अंक छुपा लेंगे, तो 5 बचेगा। अब 2 से 5 में आसानी से भाग चला जाएगा। तो कितना बार में जाएगा, 2 दूना 4। अगर 3 बार में ले जाते हैं तो 2 तिया 6, इससे ज़्यादा हो रहा है तो 2 बार में ही ले जाएंगे। तो 2 दूना 4। अब इस 2 से इस पूरे में गुना करेंगे, 2200 गुणे 2 कितना होगा दोस्तों, 4400 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4400। अब घटा लेंगे, तो देखिए 8 में से जीरो घटाएंगे 8 ही मिलेगा, 5 में से जीरो घटाएंगे 5। अब देखिए 2 में से 4 तो नहीं घटेगा, तो हारसिन लेंगे, तो 12 में से 4 घटाएंगे 8 हो जाएगा। और ये हारसिन जब लिए हैं तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 में से 4 घटाएंगे 0, यानी इसको हम काट देते हैं। अब देखिए ये 858 हो गया। कितना हो गया, 858। और ये कितना है, 2200 है। क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये बड़ा संख्या है और ये छोटा संख्या है। तो अब क्या करेंगे, अब लेंगे हम दशमलव। अब जब दशमलव लेते हैं तो इस संख्या में जितना चाहे उतना जीरो हम लगा सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए एक जीरो हम यहाँ पे उतार देते हैं, तो कितना हो गया, 85,880, और इसमें 2200 है, यानी अब 2200 से ये बड़ा हो गया, तो अब आसानी से भाग चला जाएगा। अब कितना बार में जाएगा, तो देखिए दोस्तों इसमें आप क्या करिए, 2 अंक छिपा लीजिए। तो जितना अंक इधर छिपाए हैं उतना ही अंक इधर भी छिपाना पड़ेगा। तो ये 80 छिपा देंगे तो 85 बचेगा। तो देखिए 22 तिया कितना होता है, 66। अगर 4 से गुना करते हैं तो 22 चौक 88, 85 से बड़ा हो जा रहा है, तो हम 3 बार में ही ले जाएंगे। तो 3, अब इस 3 में पूरे से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6600 होगा। अब घटाएंगे, देखिए 0 में से 0 तो 0, 8 में से 0 घटाएंगे 8 ही होगा। 5 में से 6 घटाएंगे
नहीं घटेगा तो इधर से एक हार्सिन लेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में से 6 घटाएंगे 9, इधर एक हार्सिन भेजे हैं तो ये 7 हो जाएगा। 7 में से 6 घटाएंगे 1 होगा। ठीक। अब फिर दोस्तों देखिए ये 2200 है और ये 1980 है, तो ये बड़ा है तो फिर एक जीरो उतारेंगे। अब कितना हो गया, 19,800 हो गया और ये 2200 है, तो अब आसानी से भाग चला जाएगा। तो देखिए फिर अब 2 अंक से मतलब रखिए, 2 अंक छिपा दीजिए, तो इसमें भी 2 अंक छिपाएंगे तो ये कितना होगा, 198 हो जाएगा। तो कितना बार में जाएगा दोस्तों, 9 बार में चला जाएगा। देखिए 9 बार में जाएगा। अब इस 9 से इस पूरे में गुना करिए तो 9 गुणे 0 0, फिर 9 गुणे 0 0, फिर 9 गुणे 2 9 दूना 18 के 8, और फिर 9 गुणे 2 9 दूना 18 एक और एक हार्सिन 19। अब घटाएंगे तो देखिए 19,800 में से 19,800 घटाएंगे तो जीरो होगा। तो देखिए शेषफल जीरो मिल गया। तो अब इसका आंसर ये होगा 2.329। ठीक। तो इस तरह से दोस्तों दशमलव का भाग किया जाता है। तो चलिए एक और उदाहरण लेकर देख लेते हैं। तो देखिए ये भी दशमलव का भाग है। तो सबसे पहले दशमलव का भाग करने के लिए इसे डिवाइड फॉर्म में लिखते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। तो 15.358 8.2। अब इसके बाद क्या किया जाता है, तो इसके बाद दशमलव के बाद वाली अंकों की संख्या को बराबर किया जाता है। तो देखिए इसमें कितना है, दशमलव के बाद इसमें 3 अंक है, 1 2 3, और इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इसको भी 3 अंक करना होगा। तो क्या करेंगे, इसमें 2 जीरो लगा देंगे। अब देखिए ये दशमलव के बाद 3 अंक हो गया और इसमें भी 3 अंक है, यानी बराबर हो गया। तो जब बराबर हो जाता है तो दशमलव संख्या हट जाता है। दशमलव क्या होता है, संख्या में से हट जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 8200, और ये 15.358 हो जाएगा। अब हम इसे आसानी से भाग कर सकते हैं। तो देखिए अब हमें 8200 का पहाड़ा तो याद है नहीं, तो क्या करेंगे, तो एक अंक से मतलब रखेंगे, 3 अंक को छिपा लेंगे। अब जितना अंक छिपाएंगे उतना ही अंक इस संख्या में भी छिपा लेंगे। तो देखिए छिपा लिए तो कितना बचेगा, 15। देखिए ये 3 अंक छिपा लेंगे तो 15 बचेगा। अब 8 से 15 में भाग करिए, कितना बार में जाएगा, एक बार में, क्योंकि अगर हम 2 से भाग करते हैं तो कितना बार में, 8 दूना 16 हो जाता है, जो कि 15 से बड़ा है, तो इसलिए एक बार में ही ले जाएंगे। तो 8 एकम 8। अब इस एक से पूरे में गुना करेंगे तो कितना होगा, 8200। अब घटाएंगे तो देखिए 8 में से 0 घटाएंगे 8, 5 में से 0 घटाएंगे 5, 3 में से 2 घटाएंगे 1, और 15 में से 8 घटाएंगे 7। अब देखिए ये 8200 है और ये 7158 है। तो ये क्या है, भाजक जो है इससे बड़ा है। ठीक। तो अब भाग तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। अब दशमलव लगाने के बाद आप जितना चाहे उतना यहाँ पे जीरो रख सकते हैं। तो देखिए एक जीरो यहाँ पे उतारेंगे, अब बड़ा संख्या हो गया, अब आसानी से चला जाएगा। अब कितना बार में जाएगा, तो दोस्तों आप क्या करिए, 2 संख्या को छिपाइए, इसमें 2 अंक को छिपाइए। तो जब इसमें 2 अंक को छिपाएंगे तो इसमें भी 2 अंक छिपाएंगे, तो ये 715 हो गया। अब कितना बार में जाएगा दोस्तों, या दोस्तों आप ऐसा करिए, 2 अंक को न छिपाकर एक देखिए 3 अंक को छिपाइए। ठीक। 3 अंक को छिपाएंगे तो ये देखिए 8 हो जाएगा, और इसमें 3 अंक छिपाएंगे तो 71 हो जाएगा। ठीक। 3 अंक छिपा देंगे तो 71 बचेगा। तो अब चला जाए, देखिए 8 से हमें 71 में भाग करना है तो कितना बार में जाएगा, 8 टाई 64। अगर 9 से करते हैं तो 9 8 72 हो जा रहा है, तो ज़्यादा हो रहा है इसलिए 8 से ही करेंगे। तो 8 है
8 8 64। तो अब इस 8 से इस पूरे में गुना करेंगे तो देखिए 8 में 0 से गुना करेंगे 0, फिर 8 में 0 से गुना करेंगे 0, फिर 8 में 2 से गुना करेंगे 8 दूना 16 के 6, फिर 8 से 8 में गुना करेंगे 8 8 64 और 1 65 होगा। अब घटाएंगे 0 में से 0 घटाएंगे 0, 8 में से 0 घटाएंगे 8, 5 में से 6 घटाएंगे नहीं घटेगा तो हारसिन लेंगे। तो देखिए 15 में से 6 घटाएंगे 9, अब ये 70 हो जाएगा क्योंकि एक हारसिन ले इधर कर दिए हैं। तो 70 में से 5 घटाएंगे तो 5 होगा। ठीक, अब फिर यहाँ पे एक 0 उतारिए, अब ले जाइए कितना बार में जाएगा, फिर इसमें 3 अंक छिपाइए, 3 अंक छिपाएंगे तो 59, 7 बार में जाएगा 8 7 56। देखिए अब इस 7 से पूरा में गुना करिए तो ये 0, फिर 0, 7 दूना 14 के 4, और फिर 7 में 8 से गुना करेंगे तो 8 7 56 और 1 57। घटाइए 0, फिर 0, फिर 4 2 और ये 0 हो जाएगा। 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। इसको हम काट देते हैं। अब देखिए 24 हो गया। अब क्या करते हैं दोस्तों, फिर अब इसमें हम 2 अंक को छिपा देते हैं। कितने अंक को? 2 अंक को छिपा देते हैं। 2 अंक को छिपाएंगे तो ये कितना होगा? 24 होगा, और ये कितना हो जाएगा? 82। तो छोटा हो रहा है तो क्या करेंगे, 2 अंक को न छिपा कर, देखिए अभी ये 8200 है और ये 2400 है, यानी छोटा है तो हमें 0 उतारना पड़ेगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, 2 अंक को छिपाएंगे तो ये 82 होगा, और ये इधर अगर 2 अंक छिपा देते हैं तो ये 240 हो रहा है। तो कितना बार में जाएगा दोस्तों? अगर हम 3 बार में ले जाते हैं या ऐसा करते हैं दोस्तों, देखिए ये 240 है और ये 82। दोस्तों क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं। देखिए 2 बार में चला जाएगा। अब इस 2 से पूरे में गुना करेंगे तो कितना होगा? देखिए 2 में 0 से गुना करेंगे 0, फिर 2 में 0 से गुना करेंगे 0, फिर 2 में 2 से गुना करेंगे 4, और 2 में 8 से गुना करेंगे 6 होगा, सॉरी 16 होगा। अब घटा देंगे तो देखिए 0 0, फिर अब देखिए 0 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो एक हारसिन लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, 10 में से 4 घटाएंगे 6, और अब ये कितना हो जाएगा? 3। अब 3 में से 6 तो नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, इधर हारसिन चला जाएगा तो 13 हो जाएगा। 13 में से 6 घटाएंगे 7, और ये 1 रह जाएगा तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो और भी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो दशमलव के बाद 3 अंक मिल जाता है तो उतना पर ही छोड़ सकते हैं। ठीक, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों दशमलव का भाग किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको दशमलव का भाग समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों जब इसे बार बार बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, और आप जल्द ही सवालों को सॉल्व कर पाएंगे।